सो वेलकम यू ऑल इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो। जैसा कि हमने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि हम अपनी वीडियो को कंटिन्यू रखेंगे, तो हम इस वीडियो का सेकंड पार्ट लेके आए हैं। तो सबसे पहले आप लोगों का पहली वीडियो में प्यार, लाइक, सब्सक्राइब और उसे कमेंट और शेयर करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही आप इसमें अपना प्यार दिखाते रहिए, तो हम अपनी वीडियो को आगे कंटिन्यू करते रहेंगे। ठीक है, तो और साथ में अगर आपको कोई ऐसा डेरिवेशन या टॉपिक है जिसमें आपको कोई प्रॉब्लम है, तो आप उसको भी इसमें कमेंट में लिख सकते हैं। हम उसको भी अपनी किसी वीडियो में क्वेश्चन को या उस डेरिवेशन को, उस टॉपिक को शामिल कर लेंगे, जिससे कि आपका वो टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, तो हम चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन को सबसे पहले पढ़ना बहुत जरूरी है, तो उसे देखिए। पार्टिकल है of charge 2 microcoulomb and the mass is 1.6 gram is moving with a velocity of 4 I cap meter per second. So at t equal to 0, the particle enters in a region having an electric field equal to 80 I cap plus 60 J cap. Find the velocity of the particle at t equal to 5 second. तो क्वेश्चन में देखिए, सबसे पहले उसने क्या पूछा है, उसको देखिए। क्वेश्चन में उसने वेलोसिटी पूछ रखी है, और अगर वेलोसिटी का आपको फॉर्मूला पता हो तो v इक्वल टू हम लगाते हैं फॉर्मूला u प्लस ए टी। ठीक है, तो v इक्वल टू यू प्लस ए टी में आप देखिए कि आपको किस किस चीजों की इन्फॉर्मेशन है, और अगर कोई चीज की इन्फॉर्मेशन नहीं है तो उसको निकालने की हम कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, हमें यहाँ पे u दे रखा है जिसे हम इनिशियल वेलोसिटी कहते हैं। तो इनिशियल वेलोसिटी इज गिवन एज 4 i कैप। देन देखिए t दे रखा है, t इज 5 सेकेंड, और हमें क्या कैलकुलेट करना है, एक्सेलरेशन, बिकॉज एक्सेलरेशन हमारे पास नहीं है। तो सबसे पहले हम एक्सेलरेशन को ही कैलकुलेट करते हैं। तो एक्सेलरेशन को कैलकुलेट करने के लिए देखिए, बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, F इक्वल टू एम ए। ठीक है, अब देखिए, जो फोर्स होता है वो हमारा किसके इक्वल होता है, ऑल्सो अगर आप देखोगे, सो जो F होता है वो हमारा Q इंटू ई के इक्वल होता है। ठीक, अब इस क्यू एफ और क्यू ई को बराबर किया तो हमारे पास फॉर्मूला बना क्यू ई इक्वल टू एम इंटू ए, therefore a equal to QE upon m. Okay, so now put the values of QE and m, then get the value of a. So Q आप देखिए, Q हमारा चार्ज है जिसकी वैल्यू आपको गिवन कितनी है, 2 माइक्रोकुलाम। तो आपको पता है कि 1 माइक्रोकुलाम is equal to 10 raised to the power minus 6 coulomb. So 2 microcoulomb means 2 into 10 raised to the power minus 6 coulomb into electric field. It is given as 80 I cap plus 60 J cap divided by m. M is mass. Mass is 1.6 gram. So convert it into gram. So 1.6 into 10 raised to the power minus 3 gram. Now calculate it. So कैलकुलेशन परफॉर्म करते हैं। सबसे पहले इस 2 की मल्टीप्लाई करते हैं 80 और 60 के साथ। सो इट इज रिटन एज 160 I कैप प्लस 120 J कैप इंटू दिस 10 रेज टू द पावर माइनस 6 से 10 टू द पावर माइनस 3 को यहाँ से ऊपर पावर को ले जाते हैं, सो माइनस ये प्लस हो जाएगी, डिवाइडेड बाय 1.6। अब इस 1.6 से हम इस पे 160 एंड 120 पे डिवाइड करते हैं, तो ये बन जाएगा आपका 100 I कैप प्लस 75 J कैप इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 3। नाउ ये जब वैल्यूज आपकी बन गई, अब आप इन्हें 10 टू द पावर माइनस 3 को चाहे तो यहीं पे मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं अंदर। तो 100 से जब 10 टू द पावर माइनस 3 मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा 0.1 I कैप, प्लस इधर जब मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये बन जाएगा आपका 0.075 J कैप। Okay, so now put the value of A in V equal to U plus AT. Now U हमारे को पता है 4 I कैप, A हमने कैलकुलेट किया है 0.1 I कैप प्लस 0.075 J कैप इंटू T is written as 5 सेकेंड। ओके, मल्टीप्लाई करते हैं इसको। सो 4 I कैप प्लस ए 5 की मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा आपका 0.5 I कैप प्लस इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा आपका 0.375 J कैप। नाउ सॉल्व इट। 4 I कैप और 4 I कैप 0.5 I कैप आपस में ऐड हो गए, तो ये बन गया आपका 4.5 I कैप प्लस ये ऐसे ही रहा 0.375 J कैप। तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो ये कैलकुलेशन ही बहुत इजी है, ऐसा कोई क्वेश्चन बहुत टफ नहीं है कैलकुलेट करने के लिए। जस्ट आप क्वेश्चन को आराम से स्टडी कीजिए एंड देन उसका सॉल्यूशन कीजिए, सॉल्यूशन बहुत इजीली आ जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपके पास 2 पॉइंट चार्जेस हैं, 2 point charges of 1 microcoulomb and plus 4 microcoulomb are kept 30 centimeter apart. How far
from the +1 microcoulomb charge on the line joining the two charges, will the net electric field will be 0। तो देखिए 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन में देखिए ये पूछ रहा है कि आपके पास दो चार्जेस हैं। तो सपोज डायग्राम को हम ड्रॉ करते हैं। ये हमारे पास दो चार्जेस हैं। एक चार्ज है आपके पास प्लस का 1 माइक्रोकुलाम और दूसरा आपके पास पॉइंट चार्ज है प्लस का 4 माइक्रोकुलाम। और ये दोनों के दोनों एक दूसरे से कितने डिस्टेंस पर रखे हैं? तो दोनों के दोनों एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे रखे हुए हैं। वो ये पूछ रहा है कि पहले फर्स्ट वाले मतलब +1 पॉइंट चार्ज से दोनों के बीच में वो पॉइंट कितना डिस्टेंस पर होगा जहां पर आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी। तो हम सपोज कर लेते हैं कि लेट से 1 माइक्रोकुलाम से उस पॉइंट की डिस्टेंस है आपकी x। तो जो रिमेनिंग डिस्टेंस बच गई वो बच गई आपकी 30 - x। ठीक है। अब उसने एक चीज बोली है कि इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होनी चाहिए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को 0 होने के लिए आपको पता है कि बोथ द पॉइंट्स पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है E1 और E2 वो आपके इक्वल होनी चाहिए। E1 is the electric field due to this +1 microcoulomb charge at this point of O, and E2 is the electric field due to this 4 microcoulomb charge at O. Okay, so now using electric field formula is 1/4 pi epsilon naught Q over R square। ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए फॉर्मूला है। तो E1 में अगर आप वैल्यू रखोगे तो आ जाएगा 1/4 pi epsilon naught 1 into 10⁻⁻6 upon distance x square equal to E2। E2 is 1/4 pi epsilon naught 4 microcoulomb 10⁻⁻6 divided by 30 - x whole square। Now solve it। 1/4 pi epsilon naught 1/4 pi epsilon naught cancel, 10⁻⁻6 10⁻⁻6 दोनों कैंसिल आउट हो गए। अभी कैंसिल आउट होने के बाद क्या बचा? इधर से हमारा बचा है 1/x², इधर से हमारा बचा है 4/30 - x का होल स्क्वायर। अब इसकी कैलकुलेशन में बहुत सारे बच्चे बहुत मिस्टेक करते हैं। स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इस x के स्क्वायर और इसके 30 - x के होल स्क्वायर को कैंसिल आउट कर देते हैं, जबकि ये ऐसे कैंसिल आउट नहीं होती है। कैंसिल आउट जब भी होती है वो होल स्क्वायर के फॉर्म में कैंसिल आउट होती है। तो पहले इसको हम होल स्क्वायर बनाते हैं, दैट इज 1/x का होल स्क्वायर। ये 4 है, 4 हमारा 2 का स्क्वायर है, सो 2 डिवाइडेड बाय 30 - x इस पूरे का होल स्क्वायर। नाउ सॉल्व इट। अब ये स्क्वायर और स्क्वायर कैंसिल आउट हो गए। तो यहाँ पर आपके पास क्या बचा? यहाँ पर आपके पास बचा 1/x इक्वल टू 2/30 - x। ना क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं इसको। क्रॉस मल्टीप्लाई में ये दोनों क्रॉस मल्टीप्लाई हो गए। सो 30 - x इक्वल टू 2x। नाउ ये x एक दूसरी साइड गया, सो 30 इक्वल टू 3x। सो 3x इक्वल टू 30 and is written as x इक्वल टू 30/3। तो x आ गया आपका 10 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या है कि +1 माइक्रोकुलाम वाले से हमने उस चार्ज को किस डिस्टेंस पे रखना है? 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे रखना है। ये x आपका 10 सेंटीमीटर हो गया, जहां पर आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी। इस टाइप के क्वेश्चन CBSE जनरली पूछता ही रहता है। कभी इस फॉर्म में पूछता है, कभी फोर्स के फॉर्म में पूछता है, बट ये क्वेश्चन बहुत कॉमन है और बहुत ज्यादा आता है। तो इस क्वेश्चन पे आप थोड़ा सा ज्यादा फोकस रखिएगा। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 21-22 में आया है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, थोड़ा सा क्वेश्चन को समझिए पहले। क्वेश्चन ये कहता है कि एक स्क्वायर शीट है हमारे पास, जिसका साइड आपको A दे रखा है, जो कहाँ रखी गई है? XY प्लेन में रखी गई है, एट Z इक्वल टू A पर रखी गई है। सो द इलेक्ट्रिक फील्ड इन द रीजन इज CZ K कैप एंड फ्लक्स आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आप ये देखिए फ्लक्स को कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला क्या है। तो अगर आप याद रखोगे तो फ्लक्स होता क्या है? फ्लक्स इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एनी सरफेस। तो अगर आपको फ्लक्स कैलकुलेट करना है तो फ्लक्स को कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला है phi इक्वल टू E डॉट ds। ठीक है, तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन ही है, ds हम निकाल लेते हैं तो कोई प्रॉब्लम होगी नहीं क्वेश्चन में। तो देखिए सबसे पहले थोड़ा सा डायग्राम से समझने की कोशिश कीजिए। सपोज ये आपकी x एक्सिस है, दिस इज योर y एक्सिस, और जो आपका स्क्वायर शीट है वो इसी x और y प्लेन में रखी है, जिसकी जो साइड है वो आपको दे रखी है A। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले आप ये समझिए कि x जो है आपका i कैप होता है, y जो है आपका j कैप होता है, और अगर हम i क्रॉस j करें तो हमारा आंसर हमेशा कहाँ आएगा? k में। इसका मतलब x और
y के से जो प्लेन बनता है उसकी जो डायरेक्शन होती है वो हमेशा किधर होती है, k होती है, क्योंकि आई जे के आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। इसका मतलब यह है, हमेशा याद रखिएगा कि कोई भी दो प्लेन हो, उन दोनों प्लेनों से मिलकर जो डायरेक्शन बनती है या जो प्लेन बनता है उसकी डायरेक्शन हमेशा तीसरे पे होती है। जैसे अगर सपोज कीजिए कोई जे और के से मिलकर हम प्लेन बना रहे हैं तो उसकी जो रिजल्टेंट प्लेन बनेगा उसकी डायरेक्शन हमेशा कहां होगी, आई कैप पे होगी। तो देखिए आपका जो प्लेन है उसकी आपको डायरेक्शन मिल गई के कैप। नाउ फॉर्मूले में पुट करते हैं हम। देखिए फाई इक्वल टू हमारे पास फॉर्मूला है ई डॉट डी एस। ठीक है, सो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दे रखी है सी जेड साथ में के कैप एंड डॉट डीएस। डीएस आपका हो गया, डीएस होता है एरिया, ये स्क्वायर है हमारा, तो स्क्वायर का एरिया होता है साइड का स्क्वायर, साइड हमारी ए है, सो ए स्क्वायर। अब रही बात डायरेक्शन की, तो आप देखिए डायरेक्शन अभी हमने निकाली है कि जो इसका प्लेन बनेगा उसकी जो डायरेक्शन होगी वो के कैप होगी, तो डायरेक्शन हो गई आपकी ए स्क्वायर के कैप। ठीक है, ये दोनों कांस्टेंट वैल्यूज हैं तो इनको बाहर कर लीजिए। सी जेड ए स्क्वायर सॉल्व करने के लिए आ गया के कैप डॉट के कैप। थोड़ा सा यहाँ पर आपको 11th याद होनी चाहिए कि के कैप डॉट के कैप की जो वैल्यू है वो क्या होती है, 1 होती है, तो आपका आंसर आ गया सी जेड ए स्क्वायर। ठीक, बट उसने एक चीज पूछी है कि आपका जो प्लेन है वो कहां पर होना चाहिए, z इक्वल टू ए पर होना चाहिए। तो आप यहाँ पे रखेंगे पुट z इक्वल टू ए, देयरफॉर अगर हम फाई की वैल्यू निकालें तो कितनी आ जाएगी, सी ए स्क्वायर दैट इज सी ए क्यूब। तो ये आपका फ्लक्स का आंसर आ गया। थोड़ा सा इस चीज पे भी ध्यान रखिएगा, ये 11th के थोड़े छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है। जैसे आई कैप डॉट आई कैप की वैल्यू 1 होती है, जे कैप डॉट जे कैप की वैल्यू 1 होती है, के कैप डॉट के कैप इक्वल टू 1 होता है। इसी के साथ अगर हम ऐसे देखें आई कैप डॉट जे कैप ये 0 होता है, जे कैप डॉट के कैप ये 0 होता है, के कैप डॉट आई कैप ये सब 0 होता है। इसलिए थोड़ा सा 11th के बेसिक से कॉन्सेप्ट को एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। अगर आप उसमें कोई प्रॉब्लम आपको होती है तो आप वो कॉन्सेप्ट हमसे पूछ सकते हैं। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। धन्यवाद। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट जरूर करें। थैंक यू।